नमस्कार दोस्तों, चलिए भाई अपनी क्लास शुरू करांगे सिंपल इंटरेस्ट की। पिछली क्लास में 11 क्वेश्चन हो गए थे। अगर किसी बच्चे का भाई 11 क्वेश्चन में डाउट हो तो अपना डाउट बताओ एक बार। पिछले 11 क्वेश्चन सबके हो गए। 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो भाई। देखो बेटा, 10 वर्ष में कितना का है? दुगुना हो है। अगर मार दो रहा कोई प्रिंसिपल नहीं है तो हम 100 मान लेंगे, और 100 तो वो कितना हो जाए, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? 100 हो गया। ब्याज कितना? सिंपल इंटरेस्ट 100। और क्या बता रखा है? टाइम बता रखा है भाई। टाइम कितना? 10 वर्ष। ठीक है, 10 साल का टाइम दे रखा है। रेट बताना है। ठीक है, इसने चाहे एक फॉर्मूला लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो। तो कैसे कराएंगे हम? जो ब्याज होगा उसकी गुणा में 100 बटे में 10 दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है। बेटा यो 100 के है, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल हो या फिर टाइम हो या फिर रेट हो। इन दोनों में इनमें दो कोई भी हो, इनमें दो कोई भी हो वे नीचे आ जाएंगे, तीसरी चीज निकल आओगे। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम 100 गुणा करके, हमारे तो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखाएंगे, टाइम है टाइम लिखाएंगे, तो क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। ठीक है, तो रेट आ जाएगा भाई। मार दो रहा तो हमने क्या निकला है यहाँ पे? 100 100 तो 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भाई इसका? 10% आ गया। किसी ने डाउट है? अगला देखो, साधारण ब्याज से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना है कि 2 गुना? 3 गुना है। 3 गुना हो जाता है। एक ये फॉर्मूला लिखो थे ना, PRT बटे इज इक्वल टू SI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लिख बेटा। मार दो रखे के वो के उसने कोई धन कितना हो गया? 3 गुना हो गया। मतलब 100 है, अगर कितना हो गया तो ब्याज कितना बेटा? बात आई समझ में भाई? ब्याज कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 100। रेट लिख रखा है इसमें? नहीं, निकालना है। क्या लिख रखा है? टाइम लिख रखा है। टाइम कितना? रेट बटे 100 इज इक्वल टू 200। होया भाई? इतना कर सको सब? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना आया इतना। जो चीज भाग में है वह क्या हो जाएगी? गुणा में। तो ये उधर जाकर गुणा में, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये जाकर क्या हो जाएंगे? डिवाइड में। 2 जीरो तय, 1 2 तय, 1 जीरो तय। ठीक है, तो कितना आ गया? 10% आ गया। बात आएगी समझ में? कोई डाउट भाई किसी ने? ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14। एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 5 वर्ष दर से 5 वार्षिक दर से कितनी हो जाए? दुगुनी हो जाए। तो क्या करोगे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। 100 तो कितनी होगी? 200। SI कितना? 100 और SI गुणा में 100। प्रिंसिपल नीचे 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या निकला होगा? टाइम। 100 के 100 का कट गया, 5 तक कटा, कितना टाइम लग जाएगा? 20 साल। किसी ने कोई डाउट हो तो बता दो भाई। सबका हो गया? डाउट वाले जरूर बताया करो कि हाँ जी मेरा है डाउट। ठीक है, किसी का डाउट रह जाता। क्वेश्चन नंबर 15 भाई।
क्या कहा क्वेश्चन नंबर 15 में, कितने वर्ष में कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, यो पेपर में आ रहा था ये सवाल एज इट इज। ठीक है, वह कितने वर्ष में कोई राशि 20% वार्षिक दर से क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। तो मतलब बेटा 100 है तो ऐसा ही कितना गुणा 100। ठीक है, नीचे प्रिंसिपल कितना है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100 है, कितना आ गया 5 साल आ गया भाई। कितना टाइम आ गया, समझवाओ समझ में, बोला करो ना फिर ना ये बोलते पीछे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, कितने समय में कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना बेटा कितना 100 होता है 200 हो जाएगा। बात आई समझ में, ऐसा ही कितना 100 गुणा बटे, ठीक है ना, 10% साधारण ब्याज की दर पर पूछा कितने में दुगुना होगा, 100 तय 100 0 तय। ठीक है भाई, कितना आ गया, बात आई समझ में, 10 वर्ष। किसी ने कोई डाउट हो तो जरूर बता दियो। कदे को स्पीड थोड़ी ज्यादा है, अब ठीक है स्पीड है बेटा। देखो अगर एक साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है, उस समय में समय वो एरा होगा, यह धन कितने प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। प्रतिशत पूछ रखा है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा अगर टाइम वो एरो है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ा दें तो कितना 6 गुना होना खातर क्या करना पड़ेगा। बात आई समझ में, एक बार दोबारा पढ़ी होगी। वह है साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक ब्याज पर दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो 6 गुना 3 गुना ना कैसे लिखांगे हम 100 है। बात समझ में आई, ब्याज कितना मिला वो के कब है, कितना मिला है, कितना मिला है 6% मिला है, वो उसने क्या बताई 6% मिला है। आगे के कब है वो कितने गुना करना चाह रहा है राशि को, 6 गुना, मतलब ब्याज कितना कमाना चाह रहा है, तो ब्याज 500, तो 500 ब्याज कब मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा के लिए 2 0 तक 2 0 2 तक कटा 3 5 15 होना चाहिए भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। समझ में आई बात, थोड़ा ध्यान से समझ लो, दोबारा देख लो चाहे। उसने बताई बेटा कोई धन 3 गुना हो गया, 100 थे 300 हो गया, हमने देखा भाई कितना मिला रुपये, कितने मिले 200, क्योंकि हमारा दूर टाइम नहीं था, टाइम फिक्स है यहाँ पे, टाइम क्या है फिक्स है वो ही रहेगा। तो उसी टाइम में 200 रुपये मिले 6% के, मतलब उनका 6% मिला है, ये प्रतिशत कितने मिले अगर जैसे वो कह दे 2% की दर 3 वर्ष का, तो कितने प्रतिशत हो गया, हाँ किसी भी वैल्यू का 6% हो गया, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, किसी वैल्यू का 6% बताना होगा हमने। जैसे हमने पहला दूसरा क्वेश्चन कराया था, ठीक है, उन क्वेश्चन में दिखा रखा था कि भाई जैसे 15,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, तो बेटा इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 दूनी 20, तो इसका मतलब होता है इस वैल्यू का कितना बता दें 20%, इस वैल्यू का 20% कितना होगा 3,000,
1500 हो गया 10%, ये हो गया 10% और 20% डबल 3000। तो यहाँ पर क्या है, जो टाइम है ना वो सेम है, टाइम क्या है, सेम है। जैसे मैं 2 की गुणा करूंगा 3 तय, 4 की गुणा करूंगा 3 तय, 4 तिये 12, तो टाइम के यहाँ पे सेम रहेगा। तो हम उस सेम टाइम ना छोड़ के हमने देखा कि 6% के वो 200, तो भी 500 कितने प्रतिशत में 500 मिलेंगे, तो हमने करा ज्यादा है, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग। तो हमने करके देख लिया भाई 15 साल का या 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, 15%। बात आई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, टाइम अलग अलग दे रखा हो, तो वो तो मल्टीप्लाई होगा इनका, बात वायर होगी। अगले में देखो भाई क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 5 वर्ष में दुगनी होती है, कितने टाइम में? क्वेश्चन नंबर भाई, दुगनी होगी 100 है, ठीक है, ब्याज कितना? 5 वर्ष में 100 रुपये। आगे की क्या है, उसी दर से यह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना मतलब 300, 300, 3 गुना 3 गुना, सिमेट्री लगा लो, या फिर ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग कर लो, वही बात आओगी जो आपने पूछा था अभी कि हाँ टाइम में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 भाई, में क्या है, क्या एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? देख लो भाई, कितनी हो जाए शुरुआत में? 2 गुनी, तो 100 तो कितनी होगी भाई? ठीक है, फिर क्या भाई वो कितने टाइम में हुई है यार? 200, मतलब 100 कमाए हैं कितने में? 8 साल में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हाँ 3 गुना मतलब कितना? ब्याज कितना? 100 रुपये तक कमाए 8 साल में, तो 200 रुपये कितने में? बात समझ में आ गई? सीधा उत्तर 16। और पेपर में यो गलत होया कर भाई, पिछले क्वेश्चन नंबर 20 में देख लो, तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा? 5 साल में। क्वेश्चन नंबर 20, 5 वर्ष में बेटा 2 गुना, ये कब है? 8 गुना बुझे ना, कितने दिन में हो जाएगा? ब्याज कितना मिल रहा यहाँ पे? तो 100, 700, 100 रुपये ब्याज मिले कितने में? 5 साल में, तो 700, 7 गुना 7 गुना, आई समझ में? आसान आसान से है ना। जब इसमें अक्सर ना दिखेंगे ना वही में अक्सर सही को ना, कौन सा फार्मूला लावे में दिक्कत जब बना करे, फिर जब तुक्का मारेगा ना साल ना दे, दूसरा देखेंगे। अगला देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 21, ये कहा 2.5 वर्ष के लिए 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1000 रुपए के बजाय ब्याज से 50 रुपए अधिक है, ब्याज की दर ज्ञात करो। कुछ समझ में आया? ये कहा 2.5 साल है, कहा हम 1200 रुपये पे तो ब्याज मिल रहा है ना,
1100 रुपये पे कुछ ब्याज मिल रहा है, वो 1000 रुपये पे जो ब्याज मिल रहा है ना, उसका 50 रुपये फालतू है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, यही कह रहा है ना। देखो तो भाई क्वेश्चन नंबर 21, ढाई ने क्या लिख सको आप? 5/2। चलो इतना तो आया। वो कब है, कितना हो जाए? 1200 रुपये पे कुछ अमाउंट मिल रहा है ना, और 1000 रुपये पे कुछ अमाउंट मिल रहा है। इनका गैप कितना है? ये किस चीज का गैप है? ब्याज का। ठीक है बेटा, 200 रुपये क्या है यहाँ पे? अधिक। 200 रुपये अधिक होने पे 50 रुपये ज्यादा मिले हैं। 200 रुपये अधिक होने पे 50 रुपये ज्यादा मिले हैं। तो इसने क्या पूछी यहाँ पे? ब्याज की दर ज्ञात करनी है। टाइम कितना भाई? 2.5 साल। टाइम कितना? 2.5 साल। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल कितना? देखो कब है कि 1200 रुपये पे मैं ब्याज मिल रहा मैंने, और 1000 रुपये भी कुछ ब्याज लू हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम। टाइम कितना? 2.5 साल। टाइम भी सेम है। तो उनको है 50 रुपये फालतू मिल रहे हैं 1200 पे। तो वो 50 फालतू किस वजह से मिले? 200 रुपये घने थे उनकी वजह से। तो हमने देखा 200 रुपये पे 50 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? 50 ब्याज मिल रहा है। किस पे? 200 पे। टाइम कितना भाई? 5/, रेट कितना निकालना है? फ्रैक्शन 50 कट गए। इसने और लिखने की जरूरत को ना भाई। यड़ क्या आया? R5 50, ऊपर जाकर काट देगा तो 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10 आ गया। आई बात समझ में? हो जाएगा भाई। अगला देख लो। एक ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होने पर 2000 रुपये के ब्याज में 80 रुपये की वृद्धि होती है। समय ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 22, 2% की वृद्धि होने पर क्या हो जाए? 80 रुपये की वृद्धि। क्या भाई? 2% की वृद्धि हुई तो क्या हुआ? हाँ, ये बुझ जाए। देखो ठीक है क्या? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 हो जाए है, टाइम तो वही है, टाइम तो जो दे रखा है वही है। तो 2000 रुपये, 2 रुपये और टाइम और रुपये 80। बात समझ में आई? 100 उधर चला जाएगा तो ये आड़े की आड़े काट भी लो। इन्हें कट गया। और 20 दूनी टाइम 2। चाहे आड़े सीधा सीधा ही काट लियो, चाहे इसने नून ले जाकर काट लियो, थारी मर्जी है। कोई साजिश का समझ में ना आया हो? चलो भाई नेक्स्ट देखो। तो क्वेश्चन नंबर 73, देखो भाई। ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर से उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया।
घड़ी का मूल्य बताना है। ठीक है, नुका ब्याज भी दे दिया, रुपये भी दिए और एक घड़ी भी दे दी। नुका पेंडा छूट जावा दे क्यों करे। ठीक है, कर्जा मुक्त हो गया वो। तो कितना रुपये थे? 15,000। क्वेश्चन नंबर 23, 15,000 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? टाइम 6 वर्ष। कितना हो गया भाई? 1 जीरो या लिख दिया, 15 छिक्का 1 जीरो और आ गई, 14 निम्मा 126। ये क्या आया आपका? यो आया ब्याज। तो ब्याज देने तक कर्जा नहीं चुका, ये देना पड़ेगा। और ये जो 15,000 लिए थे ना, ये भी देने पड़ेंगे और यो ब्याज भी देना पड़ेगा। तो उसने रुपये कितने दिए हैं? 25,000। उसने रुपये दिए 15, तो ये घट गए, मतलब 15 तो मूल दिया और 10,000 रुपये कैश। तो घड़ी की कीमत कितनी? 2600 रुपये की घड़ी थी। ठीक है, एक्चुअल में देने कितने थे उसने? 12,600 देने थे। 15,000 उसके मूल था उसका, तो उसने कितने दिए थे? 25,000। 15,000 ये मूल हो गया, इसमें तो 10,000 ये 25 दे दिए। ऊपर के जो 2,600 बच्चे ना, तो ये इनके नाम की दे दी? घड़ी दे दी। भैया घड़ी ले और अपना हिसाब बराबर। किसी ने कोई डाउट? अगला देख लो भाई। क्या कहा अगले में? विकास ने 15,000 रुपए को 12% की दर से उधार दिया। कुछ अन्य धन 16% की दर से उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे कुल 10,000 रुपए ब्याज चुकाना पड़ा। ब्याज कितना? कितने रुपये थे कुल? ठीक है बेटा, हमने लिया 15,000, 12% की दर तय। कितने टाइम थी? 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 भाई। 15,000 थे ना, 12% 2 साल के लिए, 2 जीरो थे, 2 जीरो। ठीक है, 15 दूनी 30, 1 30 की जो 12 तिया 36। तो ब्याज कितना आ गया? 3600। उसने ब्याज कितना दिया है? 10,000 दे रहा है। तो जो दूसरा धन ले रखा था उस पर ब्याज कितना था? 4400 नहीं बेटा, 6400। ठीक है, 10 में तो हम 3600 न घटा देंगे, तो ये जो 6400 आयो क्या आया? ये वो धन का ब्याज है जो उसने कुछ अन्य धन लिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 16। कितना था? 16। तो इस गला हम क्या करा? 100 तो गुणा कर दिया 16 और 2 साल। यही तो बताया था ना, 2 साल के लिए। तो 16 चौके 64 है और 2 तक कट गया 200 पे और 2 जीरो ये रही, 2 ये। तो धन कितना हो गया? वो 20,000। तो टोटल धन कितना लिया था इसने? 20 ये 15 ये। तो बेटा कुल धन उसने उधार ले रखा था 35,000 रुपए। बात आ गई समझ में भाई? कोई सा बालक जिसका समझ में नहीं आया हो? क्वेश्चन दोबारा ये कब है कि एक आदमी ने कुछ रुपये लिए, मतलब 15,000 रुपये लिए। वो कहा मैंने टोटल ब्याज दिया भाई कितना? 10,000। टोटल ब्याज कितना दिया? 10,000 और 2 साल के लिए रुपये उधार ले रखे थे। तो एक तो लिए थे 12% की दर पे, एक लिए थे 16% की दर पे। तो 12 वाले का हमने देखा भाई, 12 वाले की सारी चीज थी मार दो रहा है, तो इसका निकाला ब्याज बैठा 3600 2 साल का। तो हमने अंदाजा लगाया कि भाई अगर 10,000 रुपए थे, यहाँ 3600 ब्याज निकल गया, तो ब्याज कितना बच गया? 6400 बच गया। 6400 ब्याज तो हम क्या गुणा 100 करके जो कुछ दे रखा है बटे में 2 साल और 16%। तो यहाँ से टोटल अमाउंट निकल आया, प्रिंसिपल निकल आया। तो ये जो दूसरे थे ये ले रखे थे 20,000, ये थे 15 और 20 35।
तो जो टोटल धन था वो 35,000 रुपये था। अगला देख लो भाई, ये कब है, ये न को है एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्ष में 1040 और 7 साल में 1360 हो जाती, तो वह राशि ज्ञात करो कितनी है। बात आई समझ में? एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन पेपर में आवा है, इसने छोड़ा हुआ है बालक या गलत कर काम है, ठीक है, तो ध्यान तो देख लियो भाई। क्या कही उसने 3 साल में कितना 1040, 7 साल में 1300 घटा दें कितना आ गया 320, यो घटाया तो 4 साल का ब्याज है वो कितना आया बेटा, बात समझ में आई भाई? 4 साल का ब्याज इधर देख लो ऊपर, 4 साल का ब्याज 320, बात समझ में आई? आगे देखो तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, कुछ कम, इसने काट देंगे तो 80 रुपए, 1 साल के ब्याज के कितने आगे 80 रुपए, ठीक है, बोला अगर अमर 1 साल के 80, 3 साल के 320 कौन सा बताओ, 3 साल के 4 साल के लिख रखे 320, तो 3 साल के हो गए 240, तो ये 3 साल का क्या है यो ब्याज और मूलधन, ठीक है, इसमें तो हम ये 240 घटा देंगे भाई, तो जो अमाउंट था उसका कितना था 800 था। बात आई समझ में? कि ना कोई डाउट? ठीक है भाई। देखो तो 26 में के वैल्यू कोई धन 3 वर्ष में 690 और 5 वर्ष में 750, 3 वर्ष में बोला करो 750, 5 साल में मैंने बार बार ना देखना पड़ा, तुम बोलोगे तो बेटा घटाया तो कितना आया, यहां तो 2 साल बच्चे और यहां पर घटावांगे तो कितना 140, बेटा इसमें 10 जोड़ेगी तो 750 ये रहे ऊपर है तो 60, 1 वर्ष का 30 रुपये, तो 3 साल के 90 रुपये, तो 600 रुपये के था मूलधन था। बस आसान आसान से इन का कल कर लेंगे। अगला देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 27, क्या कहा 27 में, कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200, 4 वर्ष में 2800, तो वह धनराशि और प्रतिशत दोनों बताने हैं भाई। 1 साल में बेटा और ठीक हो गया, घटावांगे तो 3 साल में ब्याज कितना 600, 1 साल का ब्याज कितना, तो इसमें तो 1 साल का ब्याज घटा देंगे तो 2000 और 200, तो 2000 का x प्रतिशत 200 है ना, 2 जीरो है, 1 जीरो है, ये क्यों लिखा, यो माइनस ना लिख रखा, यो तो मूलधन बता रखा है और यो रेट यो बता रखा है SI, ठीक है, ये तो बस वह बताने थे
ले साफ लिख देंगे। ठीक हो गया, ये बात मन में ली शांति। ये 200 बताने थे कि ये कितना प्रतिशत है का, तो हमने डायरेक्ट भी दिखा है कि ये 10% की है 200, तो हम इसका आंसर लिख सका कितना 2000 और 10% इसकी रेट है। बात आई समझ में? कोई सा बालक जिसके समझ में नहीं आया हो? आ गया सबके समझ में? 3 साल के मिले 600, 1 साल के, तो 1 साल में यो ब्याज और मूल था, तो इसमें तो हमने ये 200 घटाया था, मूल कितना रह गया, ब्याज कितना था, 200 के रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा था 10%। या अगर यो तरीका ना करना हो ना, अगर तुमने बेरा पार्ट जब रेट की हमारा ब्याज कितना आ गया 200 गुणा में 100 बटे 2000 और क्या था 1 का साल है, तो 3 जीरो तय 3 जीरो 2 तय 2 काट दिया 10% आ गया। ठीक है, यो दोनों चीज बुझ रखी थी। अगला देख लो भाई, अगले में क्या है क्वेश्चन नंबर 28। क्या हुआ, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा समय की संख्या दर की संख्या बराबर है, तो ब्याज की दर बताओ भाई। बेटा जो बेस में हो ना वो मूलधन, और जो ऊपर दे रखे है वो ब्याज, क्योंकि 1/9 है उसका, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है आपका 9 है 1/9। अच्छा, फिर सिंपल इंटरेस्ट 1, टाइम, अच्छा यो भी एक्स मान लिया तो यो भी एक्स मानना पड़ेगा, है ना, बराबर में तो मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लो तो एक्स वाई मान लो। तो फॉर्मूला है अपना कौन सा, ठीक हो गया, पी दे रखा है, ठीक हो गया, रेट बटे 100 और 1, ठीक है, लिखना आया कि नहीं आया, यो 100 उधर चला जाएगा गुणा में, चलो 100 हमने गुणा में कर दिया, कितना बटे 9, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बटे में 9, यो पर अंडर रूट में 10/3, 3 से 1/3 लिखना आया। हाँ भाई साहिल, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है भाई 29वां, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 29। ये को बेटा किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है भाग है तथा समय की संख्या दर की संख्या बराबर है, तो 25 की है आपका प्रिंसिपल, SI 4 और रेट और टाइम के हैं आपके बराबर हैं, तो वही फॉर्मूला PRT बटे SI, तो P कितना था 25 गुणा में x गुणा में y बटे में y नहीं x माना जाएगा, और SI कितना 4, क्या इतना लिखना आया, कोई सा बालक जिसने नहीं आया हो पिछले, यो उधर चला जाएगा ना, तो इस नाड़ काट लो, 25 एकम 25, 25 का 100, यो 4 के है भाग में परिंदा के गुणा में, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16
अंडर रूट करेगा तो 4। आई भी बात समझ में? हो जाएगा। बस एक ही फॉर्मूले में लगाने हैं सारे। इस देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 में कब है 160 रुपए का साधारण ब्याज 40 रुपए है तथा वर्ष की संख्या ब्याज की दर बराबर है। ठीक है भाई, प्रिंसिपल कितना? ठीक है, एसआई टाइम और रेट पीआरटी बटे 100 तो कितना 160 एसआई 40। ठीक है, एक जरूरत है 2 पंजे 10 2 अट्ठे। ठीक हो गया, यो उधर तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बटे 8 8 पंजे तो अंडर रूट करेगा तो 5 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक हो गया, कोई डाउट नहीं है? चलो तो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन नंबर 31। किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो 5 क्या है एसआई और क्या बता रखा है टाइम 4। क्वेश्चन नंबर 32 है, चलो 31। ठीक है भाई, अगला देखो तो एक भाई पीआरटी कौन सी चीज की था वो लिख दो 5 आर कितना टाइम रेट 520 पंजे तो आर बराबर 5। हो गया भाई, कोई डाउट नहीं है? डाउट तो नेक्स्ट देखो तो भाई फिर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई, ये कब है 3000 रुपए का कुछ भाग दो 5% और कुछ भाग 7% की ब्याज पे दे दिया। एक वर्ष में ब्याज मिला 182 रुपये और 7% की रेट पे क्या हो गया? पूछा कि 7 पे कितना ब्याज दिया था? कितना है 3000 रुपए, एक 5 पे दे दिया एक 7 पे दे दिया, ब्याज कितना मिला? तो बेटा इनके भी हम अगर वो सारे के सारे ने क्या करेंगे, एक बार हम 5 पे देख लेंगे, एक वो सारे के सारे ने 7 पे देख लेंगे। तो इसका 1% कितना है 30। बेटा एक डिजिट छोड़कर अगर पॉइंट लगा देना हम तो 10% आ जाएगा और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें तो 1% आ जाएगा। तो 1% 5% 5% 150 7% ब्याज उठ जाएगा, रेशियो बन जाएगी। कितना घटा कितना आया यहां पे 28 किसकी टेबल में ये 4 की में 4 7 28 4 अठे 7 और 8 7 और 8 कितना 15 और 15 दूनी 200 गुणा 7 दूनी 8 दूनी, ये तो 5% की दर पा गए और ये 7 की दर पा गए। बात आई समझ में भाई? कोई डाउट?
देख भाई, यो मिक्सचर वाला लाग गया बेटा, इसमें फॉर्मूला मिक्सचर वाले में लगा दिया, जाज उड़ा दिया। यो ब्याज मिला था, हमने एक बार अमाउंट दे दिया 5% पे सारा का सारा, एक बार अमाउंट दे दिया 7 पे सारा का सारा, वहां पे ब्याज मिलेगा 210, यहाँ पे ब्याज मिला 150। जाज उड़ाया, इनकी रेशियो बनाई, इस रेशियो में बांट दिया यो अमाउंट, तो 1400 और 1600। किसी का डाउट हो तो बताओ भाई, हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट भी इसी प्रकार है। एक वह है, बता दिया करो ना, 25,000 रुपए 15% दिया और 18% पे ब्याज कितना मिल रहा? 4050। ठीक है भाई, 18 वाले को बताना। क्या करेंगे, एक बार सारी राशि नहीं, इस पे 250 कितना है 1%, 15 की और 250 की गुणा, 15 गुणा में, तो 15 की 25 की गुणा होगी तो बात आई समझ में, 15 की और 25 की गुणा होगी तो 3750 जब आओगा, जीरो भी लाग जाएगी। ठीक है, 18 की और 18 पंजे 90, 0 9, 18 दूनी 36 और 9। ठीक है भाई, ज्यादा उड़ा दें, कितना आ गया भाई? 500 में 50 घट जाएंगे तो हाँ 300, 1 0 तो 1 0, 5 15 दूनी 30, 15 तिये रेशियो 3:2 का, तो 3:2 5, और 5 तक कटेंगे तो इसने, तो 5 तिये 5 दूनी, कौन सा बुझ रखा है, कितना आ गया 10,000। कोई डाउट भाई? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखो भाई आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए हैं, जिसमें से एक भाग उसने 5 पे, एक 4 पे, टोटल ब्याज मिला 1 साल का 92। कितने रुपए थे? ठीक है भाई, अगर 1% कितना है 20 है, तो 20 पंजे 80, कितना आया जड़े? ठीक है, कितना कितने पे 4। देखो भाई, दोनों का जोड़ 5 और 5 तक काटेंगे तो 400, और 400 दिए तो कौन से का बताना है? 5% पे 1200 रुपए, चैप्टर होगा खत्म। ठीक है भाई, कुछ डाउट हो तो बताओ बीच में, कल बता दियो कोई डाउट हो तो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर करांगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है।